बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यार कि यहाँ पे आपको बताया ही नहीं जाता कि आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। ये आपको यहाँ पे पता चलेगा रिजल्ट के बाद। आईआईटी के रिजल्ट से लेके काउंसलिंग कैसे होता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो यार आप कितना भी वेट कर लो, आपको नीचे के कॉलेजेस अब नहीं मिल सकते, आप यहाँ से नीचे नहीं आ सकते हो। अब गाइज उसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना, ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रेप फॉर आईसर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स क्या कि व्हाट अभी आपका आईआईटी एग्जामिनेशन हो चुका, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे देखने वाले हैं, आने वाला है ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि पूरा का पूरा डिसाइडिव होगा कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं जब एक बच्चे का आईसर में एडमिशन होता है, ठीक है। आईआईटी के रिजल्ट से लेके काउंसलिंग कैसे होता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लाइक फीस के बारे में बताऊंगा, सेमेस्टर फीस एंड ऑल, बहुत कुछ। आप समझो कि ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर करने वाले, बेसिक टू एडवांस। लाइक अभी आपने एग्जामिनेशन दे दिया है, अभी से लेके आप जिस दिन रिपोर्ट करोगे कॉलेज में तब की जर्नी अभी कैसी होगी, ठीक है। उस बिटवीन आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मेक श्योर करना वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा गाइस, एज वी ऑल नो, अभी आपका एग्जामिनेशन ओवर हो चुका, रिस्पॉन्स शीट भी आ गई, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, जो आपका सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट है, जैसे ही ये विंडो क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमारा जो आएगा स्टेप फर्स्ट यहाँ पे होगा रिजल्ट डिक्लेरेशन। आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यहाँ पे दो तरीके की रैंक आती है। जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेट सपोज इफ फ्रॉम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओबीसी एनसीएल। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, देन ओनली आपको कैटेगरी रैंक देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको जस्ट मिलेगा सीआरएल। अब कई बच्चे बोलते हैं भैया सीआरएल मींस कैटेगरी रैंक। नो, सीआरएल मतलब होता है कॉमन रैंक लिस्ट, मतलब जो आपकी एआईआर आती है ना, ये वाला है, इसको बोलते हैं हम सीआईआर, मतलब सीआरएल मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से होगे तभी आपको कैटेगरी रैंक मिलेगी। अगर आप ओनली, जो भी बच्चे प्योर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको वहां पे जस्ट आपको एआईआर देखने को मिलेगी और बोल सकते हो आपको सीआरएल देखने को मिलेगा। आपको कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं मिलेगी, आपको जस्ट एक ही रैंक अलॉट होगा, ये बात ध्यान रखना। जो और बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे होंगे आपको कैटेगरी रैंक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड रिमेंबर दैट जो भी बच्चे को कैटेगरी रैंक मिलेगा, आपका एडमिशन कैटेगरी रैंक के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो रैंक लिस्ट आएगी और ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन भी होता है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और हम अगला प्रोसेस देखते हैं, अगला प्रोसेस आपका क्या होता है, ठीक है। आ जाओ। अब गाइज उसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना, ठीक है। अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे फिल करना होता है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में वीडियो मिलने वाली है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, तो आप चिल करो, आपको चिंता नहीं लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप ध्यान रखना कि जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए, आपको सब कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में भरना होता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपका प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे काम करता है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे काम करेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे आईसर पुणे, कोलकाता, भोपाल एंड फोर्थ पे ये भरा हुआ है। तो क्या होगा पता है ना, यहाँ पे ना जो प्रेफरेंस ऑर्डर मूव होता है विच इज बॉटम टू टॉप, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाएगा, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में मान लेते हैं आईसर कोलकाता मिल चुका है, आईसर कोलकाता मिल गया आपको, आपका सेकंड प्रेफर, तो यार आप कितना भी वेट कर लो, आपको नीचे के कॉलेजेस अब नहीं मिल सकते, आप यहाँ से नीचे नहीं आ सकते हो। यहाँ से ओनली या तो आपकी यही सीट लॉक्ड रहेगी, या तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आईसर पुणे मिल जाएगा, बट आप यहाँ से यहाँ पे आप दोबारा नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, मैं बहुत डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर के लिस्ट पे। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया है जस्ट कि एक प्रोसेस ये भी होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 पे, जहां पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। जहां पे आपके राउंड वाइज कट ऑफ आएंगे, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर लेट सपोज कोई बच्चा है, लेट सपोज
समवन जो कि है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से, आप मान लेते हैं ओबीसी एनसीएल से हो, एंड आपकी जो कैटेगरी रैंक है, मान लेते हैं आपकी जो कैटेगरी रैंक है, वो कैटेगरी रैंक मान लेते हैं आपकी आ रही है लेट सपोज 1000, ठीक है। एंड मान लेते हैं ये फोर्थ राउंड है, कौन सा राउंड है, ये फोर्थ राउंड है, ये फोर्थ राउंड आपका कंडक्ट हो रहा है, ये फोर्थ राउंड कंडक्ट हो रहा है, और मान लेते हैं कि आपको मिल रहा था आइसर टीवीएम, मान लेते हैं आपको आइसर टीवीएम अलॉट हुआ। मतलब टेक्निकली अगर आप, ये कैसे पता चलेगा, जब आप ऑफिशियल कट ऑफ की वीडियो देखोगे, लाइक कट ऑफ का जो डेटा आईआईटी की वेबसाइट पे पब्लिश होगा जब राउंड ऊपर होने के बाद, तो आप देखोगे कि भैया यार यहाँ पे फोर्थ राउंड में मान लेते हैं जो क्लोजिंग रैंक गया है, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, वो गया है 1200, बट मेरा तो भैया 1000 रैंक था, बट मुझे कोई सीट नहीं मिला। क्यों? अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे दो रीजन होंगे। इसका मतलब है गाइज आप काउंसलिंग से ऑफिशियली बाहर कर दिए गए हो, बट आपको कोई अपडेट नहीं दिया गया है। ये सिर्फ दो केसेस में होगा। पहला, या तो आपने जो अपनी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिया है वो सही नहीं था, मतलब वो वैलिड नहीं था, वो एक्सपायर्ड वाला था, पहला रीजन। दूसरा हो सकता है आपके 12th की जो सर्टिफिकेट है उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम कर दिया हो। यही केस है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो उसके बाद भी अगर आपको सीट ऑफर नहीं करी जा रही है, विच मीन्स आप ऑफिशियली जो है काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यार कि यहाँ पे आपको बताया ही नहीं जाता कि आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हो, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा रिजल्ट के बाद। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है बट आपको सीट ऑफर नहीं मिला, विच मीन्स आप ऑफिशियली काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए हो, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई गलती मत करना, अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए सो प्लीज आप ये वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। परफेक्ट, आई बिलीव आपने ये वीडियो देख ली होगी। तो यार ध्यान रखना आपका फिर आईआईटी रैंक के बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट होता है कैटेगरी वाइज, ऑब्वियसली कितना सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा मैं बता देता हूँ, जब भी किसी भी बच्चे को सीट मिलती है, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी बच्चे को सीट मिल गई, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है, जिसको हम लोग SAF अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। सेफ अमाउंट आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे कितना होता है, जो बच्चे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं आपको देना पड़ेगा 35,000 रुपीज, एंड जो बच्चे SC ST से हैं उनको देना पड़ता है 17,500 रुपीज। अब क्या इसका मतलब है, एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कि आपकी सीट कंफर्म कर दी है, डजंट मैटर आप फ्लोट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है भैया व्हाट इफ मान लेते हैं मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला आइसर बीपीआर मतलब बहरामपुर, आपको आइसर बहरामपुर मिला, आप कह नहीं भैया मेरे को आइसर बहरामपुर नहीं चाहिए, मैं आइसर टीवीएम के लिए जाना चाहता हूं, मैं इसको फ्लोट करूंगा। आप जैसे फ्लोट करोगे ना, सबसे पहले आपको ये अमाउंट पे करना है। आपने मान लो SAF जो अमाउंट है वो पे कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने SAF अमाउंट पे कर डन। अब क्या होगा पता है, आपकी पहली तो आइसर की जो सीट है आइसर बहरामपुर में ये लॉक हो जाएगी। पहला क्या होगा कि आपका जो ये सीट है वो पहले तो लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपकी सीट लॉक हो जाएगी, सीट लॉक कर दिया जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, उसके बाद आपको फ्लोट करा जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट राउंड में, आने वाले राउंड में आपको आइसर टीवीएम में, या मान लेते हैं आइसर बहरामपुर से ऊपर आपने आइसर तिरुपति को रखा देन टीवीएम, तो अगर तिरुपति टीवीएम में आपको सीट मिलता है गाइस तो आपको वो वाली सीट दे दी जाएगी। अगर आपको मान लेते हैं कहीं सीट नहीं मिलता तो आपकी जो बहरामपुर वाली सीट है ये ऑलरेडी लॉक्ड रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये बात ध्यान रखना, आपको ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। और बाकी मैं इन सब पे बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा ईच प्रोसेस पे, तो परेशान मत होना आप, ठीक है। आ जाओ अभी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे आइसर एडमिट जब आपका ये हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बहुत सारे लगेंगे, मोर देन अराउंड 10 to 12 डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्या क्या है मैं उस पर लिस्ट बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, परेशान होता हूँ, डिटेल में आपको मिलेगा। बस ध्यान रखना कि ये सब होने के बाद आपको जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा आपको वहां पे काम लगेगा, ये बात ध्यान रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आइसर का एडमिशन प्रोसेस होता है आफ्टर आईआईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, और हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करते हो ना, वो आपकी ना ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाती है। फर्स्ट सेम का जो ट्यूशन फीस होगा उसमें वो इंक्लूड कर लेंगे,
वो कट डाउन हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि जो आप यहाँ पे पैसे पे कर रहे हो वो आपके सिर्फ सीट एक्सपेंस, नहीं नहीं, आपका जो ट्यूशन फीस होगा फर्स्ट सेम का उसमें वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको इंस्टीट्यूट फीस पे करना है, जो भी आपका अलॉटेड कैंपस होगा, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होगा एंड ऑल सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे एक बारी में ना आपको जस्ट मोटा मोटा लाइक एक एवरेज दे देता हूँ कि आईसर्स का खर्चा कितना आने वाला है। बाकी हम सारे आईसर्स के ऊपर में एक डेप्थ में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर को लेके, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूंगा तो 50 to 60 थाउजेंड रुपीज पर सेमेस्टर लगता है, ठीक है। 50 to 60 थाउजेंड रुपीज पर सेमेस्टर। उसके बाद मेस चार्ज की बात करें ना, और ज्यादा नहीं, यहाँ पे आपका ट्यूशन प्लस हॉस्टल फीस दोनों इंक्लूडेड है पर साल का, इतना पड़ेगा ऑलमोस्ट। मेस चार्ज अराउंड 20 to 30 पर सेमेस्टर वेरी करता है आईसर टू आईसर, ठीक है। अदर चार्जेस कुछ होते हैं 5 to 15 पर ईयर वेरी करते हैं, वो आप देख लेना, आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी, तो परेशान मत हो। अगर मैं बात करूँ ना यार, तो पर ईयर आपका खर्चा अराउंड बैठ जाता है 1.2 लाख टू 1.6 के रेंज में। मतलब जैसे अभी देखोगे टेक्निकली तो आईसीटीवीएम का फीस सबसे लो है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वेरी करता है आपका ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हो 1.6 1.5 लाख रुपए का खर्चा ऑलमोस्ट पड़ जाता है, ठीक है। अगेन मैंने बोला डिपेंड करता है, अगर आप बीएसएमएस प्रोग्राम पूरा करते हो तो ऑलमोस्ट 5-6 लाख का ओवरऑल जो है वो खर्चा हो जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से कैंपस में गए हो एंड आपकी लाइफस्टाइल वहां पे कैसी रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की जो कि आईसीएस में मिलती हैं। अब इसमें कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ तो जैसे यार यहाँ पे देखो एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है, बट इंस्पायर स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती। उसके लिए पहला कंडीशन आप ड्रॉपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो उसके बाद या तो फिर आप जे एडवांस में रैंक होल्डर हो, या फिर दूसरा होता है आपको अपने बोर्ड, लेट्स सपोज आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको अपने सीबीएसई बोर्ड में उस रिस्पेक्टिव ईयर में टॉप 1 परसेंटाइल में होना होता है। अगर आप ये क्लियर, जो ये कट ऑफ है, क्लियर कर लेते हो तो ही आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ यार, आपको ना और भी स्टेट की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो आप जब आईसर्स में जाओगे ना, आपको एक आईसर्स की ईमेल आईडी दी जाएगी, इंस्टीट्यूट आईडी आपकी होती है ईमेल आईडी। आप जब लॉगिन कर लोगे आपको वहां पे सारे मेजर अपडेट सब कुछ आता रहेगा। जितने भी स्कॉलरशिप्स आएंगे आपको बोला जाएगा, मेल आएगा कि आप इसको फिल कर दो। आप फिल करोगे तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, लाइक डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है, आपका ग्रेड कैसा मेंटेन कर पा रहे हो एंड ऑल, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और दूसरा होता है कि क्या भैया आईसीएस में लोन मिल जाता है? यस, आईसीएस में लोन मिल जाता है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोन प्रोसेसिंग एंड ऑल में टाइम लगता है। तो अगर फर्स्ट टाइम आप खुद से मैनेज कर लेते हो, उसके बाद की लोन की फैसिलिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। सो गाइज ये मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है, मैंने बता दिया ऑलमोस्ट कि कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो होते हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइज, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइज।